ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद। कभी आपने ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर ये ब्राह्मणवाद क्या है? आखिर आप किस चीज को ब्राह्मणवाद मानते हैं? चलो हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। ब्राह्मणवाद हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि लगभग बहुत पहले से चल रहा है। और जब ब्राह्मणवाद अपने चरम पे होने बताया जाता है हमारे यहाँ, उस समय की मैं बात करता हूँ। उस समय हमारे यहाँ गुप्त वंश हुआ, उस समय हमारे यहाँ मौर्य वंश हुआ, उस समय हमारे यहाँ नंद वंश हुआ शासक के रूप में। उस समय हमारे यहाँ प्रतिहार वंश शासक के रूप में आया। हमारे यहाँ यदुवंश, हमारे यहाँ क्षत्रिय वंश, यानी कि हमें लगता है कि सबसे कम अगर कोई वंश रहा तो ब्राह्मण वंश, यानी कि जो खुद में एक त्याग का अनुपम उदाहरण था। यही ब्राह्मणवाद है। लेकिन जो लोग अपने को राजनेता कहते थे या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखते थे, उन्होंने लोगों में एक ब्राह्मणवाद को लेकर भ्रम फैलाया। भ्रम की स्थिति ये बनी कि लोगों ने आपके कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाने के लिए, लोगों ने आपका राजनीतिक उपयोग करने के लिए उसका इस तरह से वर्णन किया कि आपको लगने लगा कि हाय ब्राह्मणवाद आपको बर्बाद कर रहा है, जबकि ब्राह्मणवाद ने ही आपको शासन करने का सही अवसर दिया था। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर उन नेताओं ने ब्राह्मणवाद का विरोध करके क्या लिया। अब मैं उसकी बात करता हूं। एक मैंने ब्राह्मणवाद के उदाहरण दी, फिर ब्राह्मण के वाद के बाद में एक नया वाद उपजा हमारे यहाँ, मुख्य रूप से आज़ादी के बाद, जिस पे आज भी लोग बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं। उसकी मैं बात करता हूं कि उसके बाद जब ब्राह्मणवाद को दबाया जाने लगा, उसके यहाँ हमारे भारत में ब्राह्मण राष्ट्रपतियों की अब मैं संख्या गिनाता हूं आपको। ब्राह्मण राष्ट्रपतियों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वाराईगिरी वेंकटगिरी, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, ये हमारे यहाँ ब्राह्मण राष्ट्रपति हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पे अगर देखें तो हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हुई। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस ब्राह्मणवाद का आप विरोध करते थे, वो ब्राह्मणवाद आपको जब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, तो पता नहीं कौन से वो शातिर लोग थे जो राजनीति के एक अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए आपको ब्राह्मणवाद का गलत रूप से वर्णन करना सिखा गए। आप भी उनकी बातों में आ गए। चलिए आज की परिपेक्ष की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि भाजपा सवर्णों की पार्टी है। चलिए अब मैं भाजपा की बात करता हूं। भाजपा ने देश को बैकवर्ड प्रधानमंत्री दिया, वो भाजपा है। भाजपा ने देश को, लोग आरोप लगाते थे कि मुस्लिम विरोधी है, उसने देश को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति दिए, महान राष्ट्रपति दिए। इसके बाद उन्होंने रामनाथ कोविंद, जो अति दलित समाज से थे शायद, या दलित समाज से थे, मतलब अति दलित की हमें जानकारी है। इसके बाद भाजपा ने ही महिला आदिवासी को मौका दिया। यानी कि एक चीज यहाँ क्लियर हो गई है, हमें लगता है कि शायद देर से आपके समझ में आए कि जो दिखता है वो नहीं होता है, ये राजनीति है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। यानी कि सब अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर सबको अवसर देना ब्राह्मणवाद था, तो मैं उस ब्राह्मणवाद का सम्मान करता हूं। मैं उस व्यवस्था का सम्मान करता हूं जिसमें हर आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और ब्राह्मण की पहचान एक त्याग करने वाले व्यक्ति के रूप में, सम्मान प्राप्त करने वाली व्यक्ति के रूप में होती है। बस इतना ही आपसे कहना था। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।